डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार पुनः स्वागत है। उत्तराखंड प्रभुता की दृष्टि से ये वीडियो श्रृंखला चल रही है। आज हम बात करने वाले हैं सर्व शिक्षा अभियान के विषय में। सर्व शिक्षा अभियान अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे अवश्य ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। सर्व शिक्षा अभियान को शॉर्ट फॉर्म में SSA कहा जाता है। सर्व शिक्षा अभियान SSA प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम है। इसे सभी के लिए शिक्षा अभियान के नाम से भी जाना जाता है। इस अभियान के अंतर्गत सब पढ़ें सब बढ़ें, ये हेडलाइन एकदम आपको नोट होनी चाहिए। सब पढ़ें सब बढ़ें। हम जब बचपन में थे तो हम देखते थे, टीवी में आता था कि सब पढ़ें सब बढ़ें। तो ये जो प्रमोट किया गया था, ये जो नारा दिया गया था, ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत ही दिया गया था। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार के द्वारा 2000 से लेकर 2001 में प्रारंभ किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए। क्या निर्धारित किए गए? सर्वप्रथम विद्यालय शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक विद्यालयों या विद्यालयों में वापस अभियान और के द्वारा 2003 तक सभी बच्चों को विद्यालय में लाना। इसके अलावा वर्ष 2007 तक 5 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को की जो है प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाना। 2010 तक 8वीं वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराना, ये इनका लक्ष्य था। चलिए, इसके अलावा भी लक्ष्य थे। क्या लक्ष्य थे देखते हैं। जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान जो है क्या करना, केंद्रित करना। वर्ष 2007 तक प्राथमिक चरण और 2010 तक प्राथमिक शिक्षा स्तर पर आने वाले सभी लिंग संबंधी और सामाजिक श्रेणी के अंतराल खत्म करना, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य था। उपलब्धियां क्या रही? सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियां देखते हैं। स्कूल दाखिला अनुपात जो 1950 से लेकर 51 में 31% था, वह 2003-04 में बढ़कर 85% हो गया। ये इसकी उपलब्धि थी। वर्ष 2001 में विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या 3.2 करोड़ थी, जो 2005 में घटकर 95 लाख ही रह गई। 2001 के बाद लगभग 2 लाख नए स्कूल खोले गए। लगभग 5 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति की गई SSA के थ्रू। प्रथम शिक्षा से 8वीं कक्षा तक के पढ़ने वाले सभी लड़कियों एवं अनुसूचित जाति जनजाति के लगभग 6 करोड़ बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण किए गए। यद्यपि सर्व शिक्षा अभियान के फलस्वरूप विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में भारी कमी लाने में सफलता प्राप्त हुई है, किंतु वर्ष 2010 तक यह सफलता लक्षित अनुपात तक प्राप्त नहीं हुई। वर्ष 2010 तक सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य पूरे होने के कारण केंद्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने दिसंबर 2010 में यह निर्णय लिया था कि सर्व शिक्षा अभियान को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने का प्रमुख साधन बनाया जाएगा। इसके लिए क्या किया? संशोधित सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित अभियान और अधिनियम जो है 2011 में लागू किया जाएगा। ये इनकी इच्छाएं थी। चलिए, इसे एक बार फिर से एक दृष्टि से पढ़ते हैं। सर्व शिक्षा अभियान को देखा जाए तो ये 2000 से 2001 में केंद्र सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने शुरू की। इस योजना का उद्देश्य देश के हर बच्चे को शिक्षा देना, इसका लक्ष्य था। प्राथमिक शिक्षा अर्थात प्राथमिक और सार्वभौमिक शिक्षा देने की इन्होंने बात कही। इन्होंने कहा जो सार्वभौमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, वह देनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने ग्रामीण बच्चों के लिए 1 किलोमीटर की दूरी में प्राथमिक स्कूल खोले हैं और 3 किलोमीटर की दूरी में उच्च प्राथमिक स्कूल 1 से लेकर के 8 तक की सुविधा दी है। इसमें अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के बच्चे भी स्कूल में जा सकेंगे। सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सकें। 2000 से 2002 तक 6 से 14 आयु के वर्ग के 82% जो बच्चे थे, बच्चों के नामांकन कराया था इन्होंने। ऐसे अनुमान है कि 2010 तक इस आयु वर्ग के 100% बच्चों का नामांकन क्या हो, प्राथमिक स्कूल में हो जाएगा। आगे देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान के विषय में। और भारत में प्राथमिक शिक्षा जो है
प्रारंभिक जो शिक्षा है का स्तर बहुत ही कमज़ोर था। समाज का उच्च वर्ग के लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजकर शिक्षा दिलाते थे, परंतु गरीब वर्ग के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन नहीं था। इसलिए सरकार ने यह योजना शुरू करी। आज के समय देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जाती है। इसके साथ ही बच्चों को छात्रवृत्ति, मुफ्त में किताबें, स्कूल के ड्रेस, बैग, जूते जैसी सभी आवश्यक चीज़ें मुफ्त में प्रदान की जाती हैं। इस योजना से भारत की प्राथमिक शिक्षा में बहुत सुधार हुआ। ये मान के आप चलिए कि इससे भारतीय जो प्राथमिक शिक्षा है इसका सुधार आया। इस योजना के क्या उद्देश्य थे? 2003 तक सभी बच्चे स्कूल जाने लगे, यह इनका लक्ष्य था। 2007 तक प्राथमिक शिक्षा का 5 साल पूरा कराना और 2010 तक स्कूली शिक्षा का 8 साल पूरा करवाना। प्राइमरी जो स्कूल थे के लिए संतोषजनक और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना। 2007 तक देश के प्राथमिक स्कूलों और जूनियर स्कूलों में सामाजिक अंतर में लिंग भेदभाव को क्या करना? समाप्त करना। 2010 तक भारत में सार्वभौमिक रूप से सर्व शिक्षा अभियान चलाना, जिसमें देश के सभी बच्चों को शिक्षा मिल सके। राज्यों की भागीदारी 2010 तक 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। सर्व शिक्षा अभियान के लिए आवंटित धन भी इसका मुख्य क्या था? उद्देश्य था कि ये अच्छे से प्रयोग हो बच्चों के लिए। इस योजना को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए दिए थे। 2011-12 में के लिए 21,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। सर्व शिक्षा अभियान के लिए शिक्षक प्रशिक्षण की भी बात की थी कि वो अच्छे से ट्रेंड हो। अब देखते हैं पढ़े भारत बड़े भारत योजना के तहत, अर्थात इसकी टैगलाइन और है पढ़े भारत बड़े भारत। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इस टैगलाइन का संबंध किससे है? तो ऐसे सर्व शिक्षा अभियान का संबंध ही पढ़े भारत बड़े भारत से है। अर्थात जो था ना, पीछे भी हमने पढ़ा था, ऐसे ही टैगलाइन ये भी है। भारत सरकार ने पढ़े भारत बड़े भारत योजना सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 और 2 के बच्चों को लिखना पढ़ना, गणित के प्रश्न हल करना सिखाया जाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि पढ़े भारत बड़े भारत के अंतर्गत क्या अभियान है? तो 1 और 2 के बच्चों को लिखना पढ़ना, गणित के प्रश्न हल करने में सहायता कराई जाती है। डियर स्टूडेंट, नमस्कार। फिर मिलूँगा अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है हमारा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट अवश्य में करें। नमस्कार, धन्यवाद।